जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वाला सत्संग बहुत सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए जो महाराज ने अपनी इस बेटी को दी। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं बैसाखी वाले दिन जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो ट्रैवलर का एक्सीडेंट होने वाला था और मेरे को बहुत सारी चोटें लगी। संगत जी, जहाँ पे मैं गिरी थी वो पूरा का पूरा पूरी जगह लोहे की थी जहाँ मैं गिरी थी। और उस दिन तो इतना नहीं पता लगा, बट बाद में लेटर ऑन बहुत सारे चीज़ों का ऐसे पता लगा कि मेरे कहाँ पे पेन है, कहाँ पेन है। नील तो इतने पड़ गए थे बॉडी पे, बट वो देसी घी, गुरु महाराज के जोत वाले देसी घी से वो बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी टांग में बहुत दिन से बहुत मेजर पेन था। संजय जी, मैं पाँव नीचे ही नहीं लगा पा रही थी। मैंने डॉक्टर 3-4 दिन तो मैं देखती रही, मैं कॉम्बी फ्लेम्स खाती रही, बट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसको भी नहीं समझ आ रहा था कि कोई स्वेलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये पेन नहीं जा रहा। और उन्होंने भी मेडिसिन्स दी, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट मैं जब भी चलती थी तो राइट वाली लेग मेरी मैं लड़खड़ा के चलती थी और मेरा पाँव नीचे लगता ही नहीं था। इतनी पेन थी कि मेरी चीखें निकल जाती थी। बट शिफ्टिंग भी करनी थी, उसी में वो सब कुछ चलता रहा संगत जी। और फर्स्ट मई की बात है, हमारी सिटी में पूरनमाशी का सत्संग था रेड बिशप में। तो जब गुरुजी ने किसी सत्संग में बुलाना होता है तो सुबह से ही वो थॉट ही ऐसा दे देते हैं कि मैं रेडी हो जाती हूँ और अपने आप बिल्कुल टाइम पे लेके जाते हैं। जनरली मेरी आदत है जब भी कोई बड़े सत्संग में जाती हूँ, चाहे वो 6 बजे शुरू हो, 6:15, बट मैं अपने घर से 5:15 निकल जाती हूँ ताकि अच्छी सी जगह मिल जाए और आगे बैठने का मौका मिले महाराज के स्वरूपों के पास, सो दैट हम उनसे 1-to-1 बात करें, बहुत सारी टेलीपैथीज करें। सो उस दिन कुछ ऐसा माहौल हुआ, मेरे एक फ्रेंड अंकल वो घर आए और लेट हो गया जाते जाते। मैंने उनको बोला कि आप मुझे ड्रॉप कर देना, बट वो एंड में उन गुरु महाराज ने उनका भी माइंड ऐसा वो चेंज कर दिया और वो बोलते हैं कि आज मैं भी चलूँगा साथ। और संगत जी, हम गए वहाँ पे। जैसे ही, क्योंकि महाराज, मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी हमेशा आपकी बेटी बहुत जल्दी पहुंच जाती है और आज इतना लेट हो गया। और जैसे ही हम पहुंचे तो थोड़ी देर बाद ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ और जहां मैं खड़ी थी बिल्कुल एंट्रेंस थी वो। और संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा रोजेज़ की फ्रेगरेंस आई वहाँ पे, इतनी ज़्यादा। और मैंने उसी वक्त गुरु महाराज को बोला कि गुरुजी आप निकल के चले गए यहाँ से, अपने दरबार की ओर बढ़ गए आप। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी प्यारी सबसे पहले तो आपने अपने वेलकम बैंड की ब्लेसिंग्स दी, वहाँ खड़ा किया अपने स्वागत के लिए और आप उसी रास्ते से निकल के गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत टाइम लग गया हमें दरबार में अंदर जाते हुए और मुझे यही था कि पूरा हॉल फुल हो गया है और पता नहीं आज जहाँ मुझे जगह मिलती है वहाँ मिलेगी कि नहीं। बट गुरु महाराज को पता था कि मैं फिज़िकली चाहे मेरी बेटी निकली है उस टाइम पे नहीं, बट मेंटली वो निकल चुकी थी घर से उसी टाइम पे जिस टाइम वो निकलती है। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने दरबार में माथा टेका, जब मैं बैठने के लिए जाने लगी तो सेवादार ने मुझे एग्जैक्टली उसी जगह पे बिठाया जहाँ हमेशा मैं बैठती हूँ जाके। और वहाँ पे एक ही सीट खाली थी हॉल में और वो 7th 8th रो थी बिल्कुल दरबार से बिल्कुल सामने। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे जो फ्रेंड अंकल थे उनको बहुत
बहुत पीछे जगह मिली। सो गुरुजी को सब पता होता है कि मेरे किस संगत के माइंड में क्या चल रहा है, और वो उसी हिसाब से आपको वो जगह देते हैं। उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट थी, बहुत ध्यान लगा। और लास्ट में हमारे वहाँ पे हमारे पंचकुला में अनुराग अंकल हैं जो ज़्यादातर सत्संग्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उन्होंने अपना एक सत्संग बोला उस दिन, और वो सत्संग उनकी लेग से रिलेटेड था कि उनकी टाँग में बहुत बहुत पेन थी। 4-5 दिन से वो अनबियरेबल पेन को झेल रहे थे। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो मैं लड़खड़ाती हुई गई, क्योंकि मेरे टाँग में बहुत पेन था, मेरे पाँव में बहुत पेन था, और मेरी राइट लेग में ही था वो सेम चीज़। और जैसे ही उन्होंने सत्संग बोला, संगत जी, मेरे साथ मैजिक हुआ। और मैंने वो सत्संग सुना। जब मैं लंगर प्रसाद करके बाहर निकली, मेरी टाँग गुरु महाराज ने बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली ठीक कर दी, और गुरुजी ने अपनी इस बेटी को ब्लेस किया। उन्होंने उस दिन वो सत्संग ही वहाँ पे ऐसा बुलवा दिया जिससे मेरी हेल्थ ठीक हो गई। सो शुक्राना गुरुजी, आपने पूर्णमासी वाले दिन इतना बड़ा अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दिया। और संगत जी, फिर मेरी राइट ही आर्म में बहुत पेन था। समझ नहीं आ रहा था, मेरे से मेरी होल्डिंग पावर चली गई थी मेरे हाथ की। ना मैं अपने हाथ में मोबाइल उठा पा रही थी, कोई भी चीज़ मैं होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। इवन मैं चाय का कप भी होल्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे दूसरे हाथ का सपोर्ट देना पड़ता था वो करने के लिए। बहुत दिन मैं झेलती रही इस चीज़ को। और एक दिन फिर से मेरे साथ एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। जिस नए घर में गुरु महाराज ने मुझे भेजा है, वहाँ पे जो गुरुजी ने अपना रूम बनाया है इतना सुंदर ब्यूटीफुल सा, संगत जी, मेरे पास गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े अपने स्वरूप ब्लेस किए हुए हैं। कोई कहीं से ब्लेस होके आया है, कोई कहीं से ब्लेस होके आया है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे स्वरूप अपनी इस बेटी को ब्लेस किए। और एक सत्संग का इनवाइट था संगत जी। और वहाँ पे देखो, गुरु महाराज ने जब किसी को सेवा देनी होती है ना, तो वो घर बैठे भी सेवा दे देते हैं। और संगत जी, वही बात हुई, गुरुजी ने घर से ही मुझे सेवा दी। गुरु महाराज ने बोला कि आप प्लेलिस्ट भेजें, और गुरु महाराज का चोला, उनका स्वरूप, वो सारी चीज़ें हम उन संगत के घर दे के आए जहाँ पे सत्संग था। और संगत जी, जब वो स्वरूप वापस आया, तो एक बहुत मैजिकल सी चीज़ हुई। एक जगह पे जो गुरुजी का स्वरूप लगा है वो रेड चोले वाला है, और दूसरी जगह पे क्रीम चोले वाला स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी, मैंने ना उनकी पोजीशन चेंज कर दी थी, और जब वो स्वरूप वापस घर आया तो मैं उसको लगाने लगी। संगत जी, वो स्वरूप वहाँ पे लगे ही ना रेड चोले वाला। मेरी बाजू में पेन भी इतनी ज़्यादा, और वो लगे भी ना मेरे से। मैं उसको ऊपर नीचे करती रही जहाँ पे मुझे वो टांगना था, बट वो नहीं हुआ। मैंने कम से कम बहुत बार किया। और फिर मेरे को एकदम से ध्यान आता है, अच्छा, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप ये वाला स्वरूप नहीं चाहते यहाँ पे लगाना, दूसरा वाला स्वरूप यहाँ पे लगेगा। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो वाला स्वरूप लगाया, वो पहले बार में ही लग गया। सो शुक्राना गुरुजी, आप ये जो टेलीपैथीज करते हैं ये बहुत अमेजिंग है। और आपने वो स्वरूप ऊपर नीचे करवा के, संगत जी, जो मेरी बाजू में इतनी पेन थी ना, महाराज ने अपने स्वरूप को ऊपर नीचे करवा के, वो कील पे टंग ही नहीं रहा था, ऐसे करते करते मेरी बाजू को ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, और मेरा हाथ ठीक कर दिया। आज मैं अपने उसी हाथ में अपने मोबाइल को पकड़ के होल्ड करके मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी। और मेरे जो वो रूम है, बहुत सारे देवी देवताओं की ऐसी वो थी, स्वरूप थे, और गुरुजी के भी बहुत सारे स्वरूप थे जो चेयर पे ही पड़े थे, और मैं ना उनको लगा ही नहीं पा रही थी। एक दिन मैं उस रूम में बैठी, और उस रूम की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है संगत जी,
कि वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बैठने की देर है, मैं 5 मिनट्स में गुरु महाराज से कनेक्ट हो जाती हूँ और गुरुजी मेरे साथ टेलीपैथीज़ करने लग जाते हैं। फिर वो एक-एक चीज़ मुझे गाइड करते हैं और मैंने गुरुजी को बस यही कहा, मैंने कहा गुरुजी बहुत सारे देवी-देवता को नए मंदिर में स्थान नहीं मिला और वो स्थान मीन्स ये सब यहीं पे है। और मैं ये बैठे-बैठे बातें कर रही हूँ और गुरुजी ने उसी वक़्त मुझे थॉट दिया कि चलो, तुम अपने मंदिर के पास चलो इन सबको लेके, मैं इनकी जगह बनाता हूँ। संगत जी, इतनी अमेज़िंग जगहें बनाई गुरु महाराज ने, मंदिर के ऊपर देयर वाज़ अ प्लेस और वहाँ पे एग्ज़ैक्टली वो जगह बनी हुई थी, जहाँ पे मैं कोई भी स्वरूप की पिक्चर्स वो रख सकती थी, फ्रेम्ड स्वरूप रख सकती थी। संगत जी, इतना सुंदर तो राम दरबार गुरुजी ने लगवाया। फिर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माँ का स्वरूप लगवाया। फिर 9 देवियों का स्वरूप लगाया और कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप और वो मंदिर फिर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और अगले दिन से मैंने जब अपनी चीज़ों को होल्ड करना शुरू किया, मैं ये ऑब्ज़र्व करने लग गई कि मेरा हाथ हर चीज़ को उठा रहा है और जिस हाथ में होल्डिंग पावर ही चली गई थी, सबने मुझे बोला कि शायद तुम्हारी कुछ नर्व्स हैं, कुछ लिगामेंट्स हैं जो सप्रेस हो गए हैं। घर के चक्कर में इतनी सारी सेटिंग थी इस नए घर में कि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था घर से बाहर जाने का। कभी कोई बेल मार देता था, कभी कोई, बहुत सारी चीज़ें थी। और जब वो सारी चीज़ें हुई नहीं संगत जी, फिर एक दिन ना मैंने गुरु महाराज को अरदास की। 2-3 डेज़ बैक की बात है, मैंने कहा गुरुजी बहुत थक गई आपकी बेटी इस घर को करते हुए, अब आप प्लीज़ इसको कंप्लीट करवा दो ताकि मंडे से हम काम पे जाएँ और काम सँभालें। इतने दिन से 20-22 दिन हो गए आपकी बेटी घर ही बैठी है, बिल्कुल भी नहीं जा रही। जो मेरी डेली की भी चीज़ें हैं वो भी संगत जी मेरा ड्राइवर ही लेके आ रहा था। बस गुरु महाराज को मैंने ये अरदास की है और फिर मैजिक थिंग्स हैपेंड। एक ही दिन में कल सैटरडे का दिन था और सैटरडे को सुबह से जो मेरी बेल्स रिंग हुई संगत जी, कभी वो सिंक लगाने वाले, सिंक का भी एक बहुत बड़ा सत्संग है इस घर का। मेरे जो फ्रेंड अंकल हैं संगत जी, वो हर दूसरे तीसरे दिन जब भी उन्होंने घर आना ना, उन्होंने किचन में सिंक के पास ही खड़े होना और उन्होंने कहना ये सिंक बहुत बड़ी है। वो ना सिंक को ही टोकते रहे। मैंने कहा पता नहीं ये क्यों बार-बार सिंक को ही टोकते हैं। और संगत जी क्या होता है, फ्राइडे को ना 2 ऑल ऑफ अ सडन 2 लोग आते हैं घर पे मेंटेनेंस टीम की तरफ से और वो कहते हैं कि मैम एक ना बात कहनी है आपको। हमने ना हैंडओवर देने के चक्कर में ये जो सिंक है ना, ये ऐसे ही ऊपर रख दिया था, ये इनबिल्ट नहीं है और हमने इसको ना वो मीन्स ग्राउंड नहीं किया हुआ। संगत जी, मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया जब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि फिर से ये सारा कुछ तोड़ेंगे। इतनी मुश्किल से मैंने पूरी किचन सेट की है और अब फिर वो मुझे 12 बजे के बाद बोल गया कि मैम आप अपनी पूरी किचन को खाली कर दें और हम पत्थर का काम करेंगे, पत्थर कटेगा, फिर इसमें ये सिंक ग्राउट होएगा और आज आप पूरा दिन कुछ नहीं बना सकते। जो भी आपको करना है, हम आपके सिंक के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वाटर का और सारी चीज़ों का। सो कुछ नहीं हो पाएगा। और संगत जी, ये सारी चीज़ें वो मुझे बोल के चले गए। मैंने फटाफट सारी किचन खाली की, सब जो चीज़ें रखी थी सजा के इतने अच्छे ढंग से, वो फिर से मुझे सब कुछ उठाना पड़ा और खाना बनाया अपना सुबह और शाम का, दोनों टाइम का, कि पता नहीं वो क्या कितना टाइम लगेगा। और संगत जी, जब वो उन्होंने काम किया और मेरे को ये था कि पूरा वाइट स्टोन कटिंग होएगी, सारा का सारा कहीं पे वो वेस्ट वाइट पूरा वो फैल जाएगा। उसी वक़्त संगत जी फिर से मुझे गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। चल अपनी डाइनिंग टेबल पे मैंने ना एक ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई थी और गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं, चल ये ट्रांसपेरेंट शीट ना इसको तुम कर्टन बना दो अपनी किचन का। और संगत जी फटाफट मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, हमने कीलों से वो बेड उसको
सेलोफिन शीट को टांगा उस पे, सो दैट ड्राइंग रूम बच जाए। पूरे ड्राइंग रूम में वो वाइट वाला बिल्कुल पाउडर टाइप वो ना फैले। और कैसे गुरुजी थॉट्स देते हैं, मैं कहती हूँ मेरे को कुछ नहीं समझ आता। इतनी सुंदर टेलीपैथीज, हर एक चीज़। ये घर मैंने नहीं सजाया, ये घर गुरु महाराज ने सजाया, अपनी रहमतों से सजाया, अपने कलर्स से सजाया, अपनी रोशनियों से सजाया उन्होंने इस पूरे घर को। और ये इतना ब्यूटीफुल सजाया है, मेरे में तो औकात ही नहीं थी गुरुजी इस घर को इतना सुंदर सजाने की, जिस ढंग से आपने इसको सजाया है। सो बहुत बहुत शुक्राना। और वो काम करके गए संगत जी। उसके बाद क्लीनिंग वाली लेडीज़ आ गई, उन्होंने पूरी किचन क्लीन कर दी। सो शुक्राना मालिक, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होने दिया। हालांकि बहुत बड़ा टास्क था ये, पूरी किचन वाइट हो गई थी, पूरी की पूरी किचन वाइट, क्योंकि वो इतना बारीक महीन पाउडर था, वो सब जगह पे फैल गया। और फिर सैटरडे को बहुत सारे काम ऐसे थे, वाईफाई का कनेक्शन नहीं था, टीवी नहीं चल पा रहा था। और उसके बाद मीन्स एक वॉशरूम, मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में जैगवार्स के कुछ इक्विपमेंट्स लगे थे, उनका इशू था बहुत सारी। और चिमनी इज़ नॉट वर्किंग, कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, सिंक के कनेक्शन नहीं हुए। तो सैटरडे को मैंने सुबह सुबह अमृत वेला गुरु महाराज ने बख्शा, और मैंने गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी बहुत हो गया, आप प्लीज़ इन 2 दिनों में ना ये सारी चीज़ें ख़त्म करवा दें जो भी पेंडिंग काम है। और संगत जी बस मैंने ये अरदास की है महाराज को, और फिर वो मैजिक हुआ। मैजिक ऐसा हुआ कि सुबह 9 बजे से जो मेरी डोर बेल्स बजनी शुरू हुई, मीन्स सिंक वाले आ गए, उन्होंने सिंक इंस्टॉल कर दी, प्लम्बर आ गया, उसने आरओ के पॉइंट सेट कर दिए। फिर जैगुआर की टीम आ गई, उन्होंने वॉशरूम्स ओके कर दिए, जो पार्ट्स चेंज करने थे वो कर गए। और फिर इलेक्ट्रीशियन आ गया, उसने सारा काम किया संगत जी। फिर जियो वाले आ गए, उन्होंने वाईफाई लगा दिया, मीन्स मेरा टीवी ऑन हो गया। और जैसे ही मेरा टीवी ऑन हुआ, मैंने सबसे पहले जपजी साहब का पाठ लगाया, सुखमनी साहब का पाठ, मंत्र जाप लगाया कि महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी जब ये सारे पाठ हो गए ना, ऑटोमेटिकली उस पर शुक्राना का भजन चल पड़ा एक, और मैं इतना खुश कि थैंक यू गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना है कि आज आपने। और संगत जी फिर थोड़ी देर बाद जब वो जियो वाला गया, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ने सारे काम, मंदिर की लाइट्स इतनी सुंदर ढंग से उसने फिटिंग की, ड्रेसिंग टेबल की लाइट सब कुछ अलाइन कर दिया, किचन में फ़ैन लगना था वो लगा दिया। एंड फिर हम इतने दिन से पानी बाहर से ले रहे थे, और फिर आरओ वाली टीम भी आ गई और उन्होंने आरओ भी इंस्टॉल कर दिया। फिर बहुत सारे वॉशरूम्स में ग्राउटिंग नहीं हुई थी संगत जी, फिर वो ग्राउटिंग वाला भी बंदा आ गया। मीन्स आप देखो, जो काम 20 दिनों में नहीं हुए, बस एक अरदास करने की देर थी। वही बात होती है ना, गुरुजी कहते हैं पहले तुम अपने दिमाग लगाते रहो, जब तुम अपने दिमाग लगाते हो तो वो चीज़ें नहीं होती। जब तुम कह देते हो ना कि गुरुजी हम थक गए, अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब आप प्लीज़ चीज़ों को संभाल लें, अपने हाथों में ले लें, और फिर जब वो संभालते हैं फिर वो एक ही दिन में सब कुछ कर देते हैं। एंड संगत जी रात के 8 बजे तक एवरीथिंग वॉज डन। जो चीज़ें 20 दिनों में नहीं हुई, महाराज ने एक ही दिन में वो हर एक चीज़ अलाइंड कर दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत थक गई थी मैं सुबह से, जब से मैंने बेड को छोड़ना रात तक खड़े खड़े थक जाती थी, पाँव भी इतने दर्द करने लग जाते थे, बट हौसला था, महाराज रोज़ मुझे हौसला देते थे। और संगत जी एक बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग, जो गुरुजी का रूम है, हाँ, उसपे मैंने बहुत सुंदर एक छोटा सा एक बेड लगाया, 2 गद्दों को करके। और एक दिन मेरे मन में वैसे ही बैठे बैठे विचार आया, मैंने कहा गुरुजी ये मैंने गद्दे तो लगा दिए हैं और बड़ा सुंदर सा आपका बेड लगा दिया है, आप कभी इस पे आके आराम भी करेंगे। एंड संगत जी नेक्स्ट डे मुझे एक सत्संग आता है, और एक ओल्ड संगत अंकल का सत्संग आता है, और वो जलंधर से थे, और उन्होंने बताया
कि कभी-कभी गुरु महाराज दोपहर को उनके घर में चुपचाप आ जाते थे और वो कहते थे बस मैं थोड़ी देर आराम करके मैं फिर चले जाऊँगा। शुक्राना मालिक, आपने इतना प्यारा सत्संग सुनाया और हर जो चीज़ हमारे मन में होती है, आप उसको कहीं न कहीं सुन लेते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं गुरुजी। और जो गुरुजी की कबर्ड है, जिसमें सिर्फ गुरु महाराज का ही सामान है, उसमें उनके चोले, उनकी प्यारी-प्यारी जुतियाँ, जोड़े, सब चीज़ें हैं। संगत जी, जैसे ही मैं उस कबर्ड को खोलती हूँ ना, उसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है रोज़ेज़ की। मीन्स कई बार तो मैं उसको वैसे ही ओपन करके देख लेती हूँ कि खुशबू आ रही है और उसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। शुक्राना गुरुजी। और मंदिर इतना ब्यूटीफुल, कल उसकी लाइट्स जल गई फाइनली, इतना सुंदर मंदिर। और मैं ना गुरुजी को पूछती थी कि गुरुजी, पुराने वाले घर में तो आप लाइट फॉर्म में मेरे से बात करते थे, जब भी मैं आपसे कुछ पूछती थी तो आप लाइट्स फ्लिकर करके मुझे बताते थे। इस वाले घर में पता नहीं क्या होगा। और संगत जी, ये मेरे मन में ही विचार चल रहा है। और जब भी मैंने कोई चीज़ करनी और उसी वक्त मेरे पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप लाइट्स फ्लिकर करके। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, मेरे मंदिर में मोर पंख रखे हैं और एक मोर पंख गुरु महाराज की गद्दी के बिल्कुल ऊपर, स्वरूप के ऊपर लगा हुआ है। संगत जी, जब भी मैं जोत जलाती हूँ वहाँ पे कोई फ़ैन नहीं है, कुछ नहीं है। और जितनी देर मैं पाठ करती हूँ वो मोर पंख बहुत सुंदर ढंग से हिलता रहता है, वेव करता रहता है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज, गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया थोड़े दिन पहले, कि मैं तेरे घर में गद्दी लगाऊंगा और बहुत तेरा और मेरा इसी जन्म का रिश्ता नहीं है, 7 जन्मों से तूने मेरी भक्ति की है और ये तेरा लास्ट जन्म है। इस जन्म के बाद मैं तुझे मोक्ष दूंगा और मैं तुझे मोक्ष देके अपने साथ ले जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखों में उस दिन इतने आंसू आ गए जब आपने ये इतना प्यारा टेलीपैथी मैसेज मुझे दिया। और गद्दी तो आपने स्वयं लगाई है, क्योंकि आप ड्रीम में खुद आए इस घर में, आपने अपने चरण डाले इस कमरे में। इसीलिए इस रूम में आपकी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि जब आप स्वयं इसमें आकर गए हैं तो आपकी प्रेजेंस तो है ही है इसमें गुरुजी। इसीलिए मेरी जो रूह है वो हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत सारी खुशियाँ आपने अपनी इस बेटी के झोली में डाल दी गुरुजी। आप रोज़ कहते थे जो इंसान सब्र करता है और उसको, और जो वेट करता है, जो मेरी रज़ा में राज़ी रहता है, फिर मैं उसको बहुत कुछ देता हूँ और मैं फिर उसको, उसके लिए कुछ बेहतरीन ही उसको करके देता हूँ। और संगत जी, ऐसे ही एक दिन मेरे पास एक बहुत प्यारा सा टेलीपैथी मैसेज आया गुरुजी का, कि मैं तेरे घर आया था और मैं तेरे घर के एक कोने में कुछ छोड़ के गया हूँ, तो अपने पूरे घर के कॉर्नर्स को बिल्कुल ध्यान से देखना। और संगत जी, 4-5 दिन पहले मैं अपने घर में थी और मेरी मेड सफाई कर रही थी। देखो, उसने उस रूम की सफाई भी कर दी, बट उसको वो चीज़ उसको नहीं मिली। संगत जी, मुझे एक बहुत सुंदर चीज़ मिली। मुझे क्या मिला? एक सोने की तार। और वो वाली तार है संगत जी, जो गुरु महाराज के जो इतने सुंदर सुंदर चोले होते हैं ना, जो उनमें काम हुआ होता है, वैसी तार वो। मेरा ध्यान उस पे गया और फिर मेरे को लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है, बट नहीं। उसके बाद गुरु महाराज ने मेरे साथ बहुत सारी टेलीपैथीज़ की, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए, मुझे गोल्डन मोर दिखे और गोल्डन ही हॉर्सेस दिखे, हर चीज़ में मुझे गोल्ड ही गोल्ड दिखा। और गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया कि मैं तुम्हारे घर वाकई में वो चीज़ मैं छोड़ के गया हूँ जो तुम्हें मिली है। मैंने उसको गुरु महाराज बहुत बहुत संभाल के रखा है। वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपका प्यार है जो आपने अपनी इस बेटी को दिया है। बस आप अपना प्यार, अपना नामदान, अपना सिमरन अपनी इस बेटी को ऐसे ही देते रहें। और मैं पूरी संगत के लिए भी यही मांगती हूँ कि आप सारी सरबत दा भला करो और सारी संगत नू अपने सिमरन और
नामदान की दात बख्शें, अपना प्यार दें सबको। और ये मई का महीना है, बट जब भी मैं कभी ये सोचती हूँ कि गुरुजी, पहले मैं बहुत सोचती थी कि गुरुजी आपने अपने लाइफ जब आप चोले में थे तब आपने क्यों नहीं बुलाया। बट आज जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ गुरुजी आपने नहीं बुलाया, क्योंकि जो आपकी बेटी आपको थोड़े दिन भी ना देखे, बड़े मंदिर ना जाए, वो रह ही नहीं सकती। उसको इतना वैराग्य हो जाता है, वो इतनी तड़पना हो जाती है उसके अंदर, अगर वो आपको लाइव उस चोले में देखती और फिर आप उसको छोड़ के जाते, तो शायद ये जो वैराग था ये मैं नहीं झेल पाती। ये जो विछोड़ा था इसको मैं झेल ही नहीं पाना था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को खोया, अपने ब्रदर को, मम्मा पापा को, सबको खोया। बट आपका खोना, शायद मैं इस सदमे को बर्दाश्त ही ना कर पाती। सो अच्छा हुआ, आज मैं यही कहूँगी कि आप हमें नहीं मिले। आप जो हम नई संगत है, हमने आपको आपके चोले में नहीं देखा। हमने आपको इन्हीं एहसासों में, इन्हीं प्यार, इन्हीं खुशबुओं में, इन्हीं रोशनियों में हमने आपको महसूस किया है गुरुजी। सो हमारे तो हमेशा आप आस-पास ही हैं। ना पहले आप हमसे दूर थे, ना अब आप हमसे दूर हैं। सो मैं तो यही कहूँगी, आप हमारे आस-पास ही रहते हैं, साथ-साथ रहते हैं गुरु महाराज। और यही मैं कहूँगी कि आप अपनी पूरी संगत के हर दम, हर क्षण ऐसे ही अंग-संग सहाय रहें, उनके साथ-साथ रहें, क्योंकि आपकी सारी संगत को आपके बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद की आज भी और ताउम्र जन्मों-जन्मों तक आपके इस प्यार की बहुत-बहुत ज़रूरत रहेगी गुरुजी। आपकी पूरी संगत जहाँ कहीं भी है, विश्व में कहीं पे भी है, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। और मिस तो उनको किया जाता है जो हमसे दूर होते हैं। मैं तो यही कहूँगी, गुरु महाराज हर दम, हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। हाँ ठीक है, आपने फिज़िकल फॉर्म में हमसे दूर हुए, वो आप उस चीज़ में से गए, क्योंकि ये इंसानी चोला है ही ऐसा, ये हर किसी को छोड़ के ही जाना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने भी छोड़ा, राम जी ने भी छोड़ा, हर किसी ने छोड़ा, तो आपको भी तो जाना ही था एक दिन। आप हमारे महाशिव हैं, तो आप कैसे रहते इस धरती पे ताउम्र के लिए। बट आपने कष्ट इतने लिए अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, कि आपको इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के जाना पड़ा। सो हम उसके लिए भी आपसे बहुत बहुत माफ़ियाँ मांगते हैं कि हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं कि हमारी वजह से आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े गुरुजी। बट अब आप जहाँ भी हैं, उन स्वर्गों में, उन सुंदर सी जगहों से आप हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबके साथ अपना अपना कनेक्शन रखते हैं, सबको बहुत प्यार देते हैं और सबके अंग संग सहाय रहते हैं। इसके लिए हम आपका सारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। ताउम्र हम आपके शुक्राने ही शुक्राने करेंगे कि आप हमारे साथ हैं। आपके जैसे पिता का साथ, आपके जैसे पिता का हाथ हम सब के ऊपर होना एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ज़िंदगी की ये। और तभी तो आप हमें कहते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ हैं। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी, आप सबसे भी महाराज से अपने डायरेक्ट कनेक्शन रखें, उनसे बातें करें, उनके पास बैठें थोड़ी देर के लिए, उनके स्वरूप के पास बैठें और उनसे बातें करें। संगत जी, बिलीव मी, वो बहुत सारी बातें करते हैं, सिर्फ आपके समझने में देरी हो सकती है। आज सुबह भी मैं कल इस रूम में बैठी और मुझे आवाज़ आ रही थी कि कल मैं आलू के परांठे खाने हैं। और संगत जी, सुबह मेरे पास एक बहुत सुंदर सी टेलीपैथी पोस्ट आती है और उसमें नानी सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कार्टून फॉर्म में वो आलू के परांठे बना के दे रही होती है। और जब मैंने न्यूज़पेपर खोला तो न्यूज़पेपर में भी आलू के परांठे की
रेसिपी आई। सो शुक्राना गुरुजी, आपको जो खाना होता है आप वो भी हम तक पहुँचा देते हैं। हालाँकि हमारी औकात ही क्या है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप दाता हैं, आप दातार हैं गुरुजी। बट ये हमारे मन के भाव हैं कि हम आपको कुछ भोग लगाएँ और आप उसको अर्पण करें, क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं हमारा ही उधार है। आप अपना उस प्रसाद को, उस लंगर को डिवाइन प्रसाद बना देते हैं, उसको अमृत रूपी बना देते हैं, जिससे हमें हीलिंग्स मिलती हैं, क्योंकि आप हमारे वैद्यनाथ हैं, आप हमारे महाशिव हैं। और एक बहुत ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स संगत जी, मेरे पास मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी गुरु महाराज मुझे बुलावा दें 2 जगह पे जाने का, उज्जैन जाने का और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी। बट आप देखो गुरु महाराज मुझे तो कहीं नहीं भेजते, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ एक बड़ा मंदिर ही सब कुछ है। और बट मेरे तक हर जगह से प्रसाद आता है संगत जी। मेरी एक फ्रेंड 2 बार उज्जैन गई महाकाल के दरबार, और मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स लाई, प्रसाद लाई, उसने मुझे मैग्नेट्स दी। मेरा एक ब्रदर वो मनी महेश गया, उसने वहाँ से मुझे प्रसाद भेजा। और मेरे एक ब्रदर वो अयोध्या गए, वो अयोध्या से मेरे लिए उन्होंने राम मंदिर से प्रसाद भेजा। और अभी लेटेस्ट मेरे पास कहाँ से प्रसाद आया, काशी विश्वनाथ, मेरे महादेव की काशी नगरी, पावन नगरी से इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने इस नए घर में अपनी इस बेटी के लिए भेजी। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये जो संगत परिवार आपने दिया है, वो संगत परिवार कहीं भी जाता है और आप अपनी बेटी को उनके थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं। इतना भर भर के ब्लेसिंग्स आई, उसमें मेरे लिए प्रसाद भेजा गुरु महाराज ने। और संगत जी बेस्ट पार्ट, गुरु जी को पता है कि मुझे फ्रिज मैग्नेट्स बहुत पसंद है। और संगत जी देखो, उसमें मेरे लिए एक फ्रिज मैग्नेट आती है, उसमें नंदी जी बने हुए हैं त्रिशूल और डमरू के साथ, और उस पर लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। सो शुक्राना गुरु जी फॉर दीज। और जो भी मेरे लिए अयोध्या गए वहाँ से भी मेरे लिए मैग्नेट आई, और उज्जैन से भी मैग्नेट आई, हर जगह से मेरे लिए मैग्नेट आती है संगत जी। ये कौन जान सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी। सो शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, और अपने इतने पावन जगह से आपने। और गुरुजी ने मेरे को जो वो मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर गद्दी लगाऊंगा और तूने शिव पुराण का पाठ किया करना है वहाँ बैठकर। और संगत जी जिस दिन से मुझे ये मैसेज आया है, गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी से तीसरी बार शिव पुराण का पाठ शुरू करवाया। और आज मुझे लगता है 5-6 डेज़ हो गए, और अब तीसरी बार पढ़ रही हूँ, तो स्पीड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अब 2 बार समझ आ चुका है। तो मुझे लगता है महाराज बहुत जल्दी इसको पूर्ण करवा देंगे अपने आशीर्वाद के साथ। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और बस मैं यही कहूँगी, ये घर बहुत खूबसूरत है, ये आपकी रहमतों का घर है और आपकी डिवाइन खुशबुओं से भरा हुआ घर है। आप इस घर में विराजमान रहें और अपनी संगत को भेजें, ताकि आपकी संगत भी इस डिवाइन दरबार में आपका प्यार ले सके आकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। एंड यही कहूँगी, गुरु जी से प्यार करें, ट्रस्ट करें, श्रद्धा रखें और उनसे खूब सारी बातें करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।